हाय फ्रेंड। स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट क्लिप। फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? तो रेडी टू यूज मतलब क्लिप आर्ट होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्लिप आर्ट होता है। फ्रेंड, क्लिप आर्ट जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि या ग्राफिक को संदर्भित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती है: नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू। फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती है, यानी किस रूप में दिखाई जाती है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, स्लाइड सॉर्टर व्यू उस क्रम में दिखाई देती है जिस क्रम में प्रेजेंटेशन के समय दिखेगी। इस व्यू में रिकॉर्डिंग, एनिमेशन, साउंड्स एंड टाइमिंग आदि सेट किए जाते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? डॉट जेपीईजी, डॉट एचटीएमएल, डॉट जीआईएफ, डॉट वेव। फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट उत्तर जो है वह डॉट एचटीएमएल होगा, यानी एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ और डॉट वेब जो है यह फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है, लेकिन डॉट एचटीएमएल जो है यह एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है बैकग्राउंड, लोगो, फॉन्ट, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है तो वह उपरोक्त सभी होगा, यानी बैकग्राउंड भी होगा, लोगो भी होगा, फॉन्ट भी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? डिसॉल्व, फ्लाइंग, लेजर टेक्स्ट, उपरोक्त सभी। फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो है वह उपरोक्त सभी होगा, यानी डिसॉल्व भी होगा, फ्लाइंग भी होगा, लेजर टेक्स्ट भी होगा, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इन तीनों में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। फ्रेंड, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो वह प्रिंट लेआउट व्यू जो है यह नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट 2013 में 4 मुख्य स्लाइड व्यू हैं: नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, प्ले स्लाइड शो व्यू। तो इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन सी होगा। अगला है,
एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। फ्रेंड, आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर होगा कंट्रोल प्लस होम, यानी पहली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग यानी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? 100%, 200%, 400%, 500%। फ्रेंड, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो है वह 400% यानी 400% तक हो सकता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज लेंथ लंबाई जो है वह कितना होता है? 72, 82, 96, 90। फ्रेंड, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज जो है वह कितना होता है? तो 96 होती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? एस्केप की, शिफ्ट की, अल्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस F4। फ्रेंड, कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो एस्केप की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी चयनित स्लाइड के बाद एक नई रिक्त स्लाइड सम्मिलित करती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, यानी किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? होम में, इंसर्ट में, व्यू में, पेज लेआउट में। फ्रेंड, होम टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। होम टैब में जो है वह बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, एनिमेशन टैब में, डिजाइन टैब में। कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? तो फ्रेंड, एनिमेशन टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट एनिमेशन टैब में 3 सेक्शंस होते हैं: प्रीव्यू, एनिमेशंस, ट्रांजिशन टू दिस साइड। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किसमें होता है? मास्टर स्लाइड में, डिजाइन टेम्पलेट्स में, एंट्रेंस में, ट्रांजिशन में। फ्रेंड, ट्रांजिशन में कस्टम एनिमेशन टैब होता है। ट्रांजिशन में एनिमेशन कस्टम टैब होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खाली जगह टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीडू होते हैं। होम बटन, रिबन, क्विक एक्सेल टूलबार, ऑफिस बटन। फ्रेंड, क्विक एक्सेस टूलबार टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है। क्विक एक्सेस यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। क्विक एक्सेस टूलबार टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और
रीडू हो रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है, यानी प्रत्येक प्रेजेंटेशन जो है वह किसमें विभाजित होता है? चार्ट्स में, स्लाइड्स में, टेबल में, पिक्चर में। फ्रेंड, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में विभाजित होता है, यानी ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक स्लाइड्स में विभाजित होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। चार्ट, टेबल, स्लाइड, टेम्पलेट। फ्रेंड, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। तो इसका राइट आंसर जो है वह टेम्पलेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर होगा। टेम्पलेट सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में खाली जगह का उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हैंड आउट या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं। हाइपरलिंक, टेबल, हेडर्स और फुटर्स, चार्ट। फ्रेंड, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स यानी इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी हेडर्स और फुटर्स इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है फ्रेंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है, यानी कौन कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है संपूर्ण प्रेजेंटेशन की तरह? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज। तो फ्रेंड, स्लाइड शो व्यू जो है यह वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुख्य एडिटिंग व्यू है, यानी इनमें से कौन मुख्य एडिटिंग व्यू है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज। फ्रेंड, नॉर्मल व्यू जो है यह मुख्य एडिटिंग व्यू है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो किसका उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तित कर सकते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा। यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड शो हो तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला है, ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, यानी कौन ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, प्लस चिन्ह, 4 सिरों वाला एरो। फ्रेंड,
क्लिप आर्ट जो है यह ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष स्लाइड है, कौन एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करता है? मास्टर, मेन, स्लाइड, नोट्स पेज। फ्रेंड, आपको बताना है कि कौन एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो मास्टर जो है यह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में खाली जगह सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में कौन सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वर्ड क्लिप, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, डेको टेक्स्ट। फ्रेंड, वर्ड आर्ट जो है यह सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर प्रयुक्त होता है, यानी फॉर्मेट प्रिंटर जो है वह कहां प्रयुक्त होता है? फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी कर कहीं अन्यत्र प्रयोग करना यह फॉर्मेट प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड, प्रस्तुति। फ्रेंड, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? तो वह स्लाइड कहलाता है, यानी पावर पॉइंट का जितना भी पेज होता है वह स्लाइड कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है? सीधा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा, यानी लैंडस्केप। एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है? तो वह लैंडस्केप होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है, यानी कौन सा शॉर्टकट की जो है वह प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। फ्रेंड, आपको बताना है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग में लाई जाती है? तो कंट्रोल प्लस ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस ए का यूज करके हम प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है एमएस ऑफिस, फिल्टर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, प्लग इन्स। चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वह फिल्टर्स द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एक फाइल अथवा फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है
शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। फ्रेंड, फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं, यानी शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने का कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, ड्राइंग टूल, ऑटो शेप्स टूल। फ्रेंड, इसका टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है, तो वह टेक्स्ट बॉक्स टूल बनाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, पूर्व निर्धारित फॉन्ट, कलर व ग्राफिक प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण के सृजन में आपकी मदद कौन करता है? प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, मास्टर स्लाइड, डिजाइन टेम्पलेट, एनिमेशन स्कीम। फ्रेंड, सृजन नवीन प्रस्तुतिकरण के सृजन में आपकी मदद कौन करता है? तो डिजाइन टेम्पलेट आपकी मदद करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी निम्न में से कौन सी है? अल्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी जो है वह इनमें से कोई नहीं होगा, यानी स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी जो है इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड, अगला प्रश्न है, खाली जगह और खाली जगह साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं। आपको बताना है कि साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार कौन है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह डॉट वेब फाइलें, डॉट मिड फाइलें होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फ्रेंड, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।